अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक का ईद स्पेशल प्रोग्राम। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, मेरे प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा साल में ये 1-2 दिन ऐसे होते हैं जो कोशिश ये करते हैं कि वो जो आपको मईशत की सूरत हाल बतानी है, सियासत की सूरत हाल बतानी है, मुल्क में क्या कहाँ पर बुरा हो रहा है वो बताना है, कहीं से कोई अच्छी खबर आ रही है वो बताना है। तो वो खबरों का वो जो एक पूरा एक सर्कल है उसको ब्रेक करें और थोड़ा सा कुछ अपने बारे में, जो हमारे अपने साथी हैं हमारे फील्ड के अंदर, या इवन फॉर दैट मैटर सियासतदान हैं जिनको हम पूरा साल सिर्फ सियासी गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, मुल्क के इशूज़ पर बात करते हुए देखते हैं, उन्हें बुलाएं और थोड़ा सा एक लाइट माहौल में उनकी शख्सियत क्या है, वो घर पे जो एक इंडिविजुअल है एज एन इंडिविजुअल वो कैसे हैं, थोड़ा सा वो एक मामला जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करें। और इन प्रोग्राम्स की एक अच्छी बात ये होती है कि सभी वो लोग जिनके साथ वैसे भी एक बहुत अच्छा प्यार का, दोस्ती का ताल्लुक होता है, उन्हें हम यहाँ पर बुलाते हैं। और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि फिर ये प्रोग्राम्स कैसे गुजर जाते हैं वो पता नहीं चलता। तो आज भी जो मेरे साथ पैनल है वो ऐसे ही लोगों का है जिन्होंने अपने बड़े ही मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए आज जो स्केड्यूल में से वक्त निकाला है और ईद का दिन जो है वो मेरे साथ और आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आए। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंकर पर्सन्स इन द कंट्री राइट नाउ, सीनियर जर्नलिस्ट है मारिया मेमन है मौजूद हमारे साथ। शुक्रिया, ईद मुबारक मारिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय प्रोग्राम। और मुझे पता है कि आप बुलाएंगी तुम क्यों नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस और एंकर्स और सबका हम एक मिक्स जो है वो यहाँ पर बुलाते हैं। और अगेन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सियासतदानों की कि जिनके साथ हमारा अदरवाइज भी एक अच्छा एक प्लेजेंट जो है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप से ज़्यादा एक अच्छा एक प्लेजेंट ताल्लुक होता है, तो फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपको पाकिस्तानी प्राइम टाइम पे नजर आते हैं, किरण नाज ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ईद की तैयारियां जो है ना वो आपकी बड़ी माशाल्लाह भरपूर है, बड़ी जबरदस्त। आपके प्रोग्राम के लिए खास तौर पे ईद की तैयारी करके ये देखा ना, ये नजर आना चाहिए। दोस्ती है, दोस्त ऐसे होते हैं। और फिर आपने साथ साथ फैसल साहब को बुलाया हुआ जो कि ईदी भी देंगे आज ईद के प्रोग्राम। नहीं, आज आपने देखा माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी से भी तो बनती है। एक आपने इसीलिए बुलाया ना कि ईदी दे। पहले इन्होंने बात कर ली है क्या ईदी वाली, मैं समझ आप लोग दे रहे हैं। नहीं आप देंगे, आपको बुलाया इसीलिए। हाँ, आप बड़े हैं हम सबसे, किसी से साबित वो कर फैसला करवा रहे हैं। मेजॉरिटी आप है तो माइनॉरिटी में मैं हूं, तो तुम नहीं माइनॉरिटी ईदी देगी, बदनाम हो जाएगा, फिर भी कहेंगे लिफाफे ले रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैंने सियासतदान से ईदी नहीं लेना भाई, मुझे दे दें। हाँ वैसे उल्टा करके देखते हैं कि अगर हम ईदी दे तो फिर क्या इल्जाम लगेगा। कुछ ना कुछ बदनामी होनी है, जो भी लगे आप दे दें। अच्छा वो नहीं, अच्छा सियासतदानों की अच्छी क्वालिटी होती है ना, पता है ये कमाल ना खाली पॉलिटिशियंस में होता है, जो कुछ भी कर नहीं देखो उनका टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं और वहाँ पे क्या क्या शिकवे गिले नहीं सुनते, क्या क्या बातें नहीं सुनते। वोट लेके आना या इलेक्ट होके आना कोई आसान काम नहीं है, पेशेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल लोगों की खुशी गमी, उनके गिले, उनके शिकवे सब कुछ सुनना पड़ता है। तो ये हमारे मुल्क में तो सियासत वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। वैसे ये कोई सोच समझ के किया था आपने कि पॉलिटिक्स में आना है, सियासत करनी है? मतलब वो मैं तो अक्सर कहती हूँ तो क्या सूझी थी, होश आवाज में फैसला किया, होश आवाज में फैसला किया। कभी कोई रिग्रेट अभी तक होश गुम हो गया, उसके बाद होश गुम हुआ है या बरकरार है? बरकरार है। नहीं वैसे ऑनेस्टली पूछ रही हूँ कि क्या ये एक्सीडेंटल कोई वो था? नहीं, मुझे अपना शौक था, मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में थे, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड जो हमारी पॉलिटिक्स की, तो मुझे खुद शौक था। देखिए कोई चीज़ मौरूसी सियासत, हाँ ये हर कोई कहता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई किसी अपने ऊपर नहीं करता। लेकिन ये कि अगर आप कोई चीज़ अगर अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। हाँ ये तो खैर आई एग्री विद दैट, वो भी सियासत जैसा काम है, जैसे मारिया कह रही है कि बड़ा थिक स्किल्ड होना पड़ता है। जो काम भी करें दिल से करें, नहीं हो तो छोड़ दें, नहीं हो तो छोड़ दें। सियासत जो है वो शौक से क्या। एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हैं आप? हाँ वैसे वाकई। अच्छा ये मैं जिससे मैं पूछती हूँ ना वो यही कहते हैं। इसकी वजह जो बचपन में ना, आपको याद है वो हमारे अखबारों के साथ कुछ ज़मीन में आते थे, संडे को इसमें इंटरव्यूज आते थे एक्ट्रेसेस के, एक्टर्स के, और उनसे वो सब सवाल पूछते थे कि आप एक्टर कैसे बनी। उन्होंने कहा जी वो मैं हादसाती तौर पे एक्टर बनी। तो कहते थे झूठ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बात करिए, ऐसे मॉडेस्ट बात करिए। और जब मुझसे लोग सवाल पूछे तो मुझे अपना वो झूठी कमेंट याद आ जाता है। पर हाँ आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि आई एम डेस्टिनीज चाइल्ड, जैसे किस्मत आपको जहाँ लेके जाती है, लेकिन आप हार्डवर्क भी करते हैं। ये नहीं कि किस्मत पे आप चले जा रहे हैं और मीडिया तो और कैमरा ऐसा बेरहम काम है ना कि वो आप एक्सपोज कर देते हैं। बात है बहुत बेरहम है, और आपकी इतनी सी भी गलती जो जब पकड़ी जाए, या आपको अगर ऑडियंस रिजेक्ट कर दे, लोगों को आपकी बात में इफादियत नजर ना आए, तो फिर आप किस काम के? मतलब एक्सीडेंटली आप आ सकते हैं बट आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। और सिफारिश पे जो कहते हैं जी, सिफारिश पे लोग आ जाते हैं। भाई कैमरा आपका फाइनल जो है अथॉरिटी है, आपकी ऑडियंस अगर आपकी बात उनके दिल को लग गई है तो आप टिक जाएंगे, अगर आपकी बात उनके दिल को नहीं लग रही
तो आप जितने भी हसीन हो, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हो, आप जितने भी रईस हो, पर्ची कभी ना कभी पड़ जाती है। पर्ची पड़ जाती है, पर्ची कभी ना कभी पड़ जाती है। नहीं तो क्या एक्सीडेंटल? देखिए मैं तो इस चीज पर प्लान किया था कि नहीं आई वांट टू डू दिस। नहीं, बेसिकली अम्मी बनना चाहती थी न्यूज एंकर। अच्छा, really? अम्मी का बड़ा शौक था और मैंने अपने बचपन में हाँ, और वो अल्लाह ताला ने पूरा करवाया। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। बंदा कहीं पर भी इधर उधर हो रहा हो ना, अल्लाह ताला उसको उसके मकसद पर ले ही आते हैं। तो हम भी अपने अपने मकसद के तहत अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। जैसे मैंने बचपन में देखा अम्मी टीवी शीशे के आगे खड़े होकर अखबार लिए हुए होती थी हाथ में और वो हेडलाइंस पढ़ रही होती थी। और मेरा उस वक्त कोई ऐसा क्रेज़ और कोई ऐसा नहीं था। मतलब मुझे याद है अच्छा खासा कि अभी मेरी बेटी शी इज़ 7 years old, लेकिन उसको अभी भी आप उससे पूछें तो उसको बहुत कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पता है। मैं हैरान होती हूँ कैसे उस एज में मुझे कुछ नहीं पता था कि उस गवर्नमेंट किसकी थी। मुझे लगता है आज भी मुझे के बच्चे होने का भी कोई एलिमेंट है। मेरे बच्चों को भी बड़ा कुछ पता होता है। माँ बाप को देखते हैं वो सारा दिन यही डिस्कशन कर रहे होते हैं। अम्मी को बहुत शौक था, लेकिन मैं तो गाना चाहती थी, सिंगर बनना चाहती थी। मेरा जो भी आप गोल ही कुछ और था। जो भी थोड़ी देर में आप गा के सुनाएंगे। नहीं, अब मैं संजीदा हो गई हूँ। अच्छा, मजे की बात आपको वैसे बताओ कि दोनों खवातीन बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। जिस दिन मैंने अपने आप को गाना गाते हुए टीवी पे सुन लिया था ना, आज से 5 साल पहले, बस मैं फैसल से मैंने दोबारा नहीं गाया। गुजारिश कर लूं गाना गाने की, मैं ये थोड़े मजे का वाकया मैं सुनाती हूँ। मारिया ने पिछले साल ईद शो पे सुनाया था और मेरे इतने मजे का वाकया था। हाँ, ये इन्होंने कहा कि हम कहीं, मैंने गाना गाया और उसके बाद जब मैंने उसको सुना और उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने नहीं गाना रिपीट। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपना गाना सुनती नहीं हूँ। हाँ, तभी गा लेती हूँ। तभी कॉन्फिडेंटली गा लेती हूँ, बाद में अल्लाह मालिक है। आप गाना गा लेते हैं? तिलावत मैं कर लूंगा। अल्लाह, आप मेरा गाना डिस्कशन के लिए जगह नहीं छोड़ी। इस्लामिक टच दे दिया, इस्लामिक टच दे दिया इन्होंने, जगह नहीं छोड़ी। शराब भी मुतासिर हो गए। कितने खुश हैं आप वैसे आपके अपने हल्के के चीफ मिनिस्टर? वैसे मैं सियासी गुफ्तगू करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आ गए आपके सूबे के। काम ही ऐसी है। नहीं गैर सियासी, मैं तो खुशी का खाली पूछ रही हूँ, मैंने थोड़ी और कोई और सवाल किया। मैं तो कह रही हूँ आप कितने खुश हैं। अल्लाह ताला मुझे और खुशी दे। अच्छा, ये ना आज बिल्कुल ये मुझे लगता है माइनॉरिटी बिहेव कर रही है कि मैं क्यों बात करूं, मतलब मैं तो किसी वो नहीं करना। नहीं कोई मतलब आपके अपने हल्के के हैं, आपके अपोनेंट है, खुश होना चाहिए आपको। अच्छी बात है, उनकी पार्टी हुकूमत है, उनको चूज किया पार्टी है, तो उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं।
माइंडफुलनेस के अंदर या इस तरह की फील्ड के अंदर कोई काम करना चाहती, मेरा इंटरेस्ट है अभी भी, मुझे बहुत मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में, और मुझे लगता है शायद अभी भी कोई मौका आ सकता है कि मैं अपना काम भी करूँ, साथ साथ इसको परसू करूँ, डिग्री लूँ, उसको प्रैक्टिस करूँ। तो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए कि अपने एक्सप्लोर करें अपनी, क्योंकि जब आप कोई नया काम करते हैं तो आप अपनी जात की भी बहुत सारी जहतें, इतने साल नया काम किया नहीं ना आपने, इसका मतलब है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कुछ और हो सकता है, लेकिन शायद इससे अलग करके नहीं सोच सकते। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसमें भी प्लेटो आ जाता है ना कभी कभी, आपको लगता है कि यार मैं आई एम नॉट ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल, तो उसमें आप कर सकते हैं सीखना। जब आप कुछ सीखते हैं तो आपके अंदर वो जो जवानी वाला जज्बा नहीं होता जो पहले कहीं ना कहीं वो एक ढल रहा होता है, वो भी आ जाता है नए सीखने के अमल के साथ। सो इट्स अप टू यू। मैं तो हर साल कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ, कोई स्किल हो, किसी और तरह से कुछ ना कुछ कोई चीज। हाँ, वो तो आई थिंक वो इट्स पार्ट ऑफ हॉबी, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ साथ करते रहना चाहिए। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद गपशप लगाएंगे, हमारे साथ रहिए।